हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टारगेट सीरीज 2026 की ओर, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत कारनोट मैप। ठीक है, तो कारनोट मैप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मदद से हम जो भी बुलियन इक्वेशंस होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, और ये मिनिमाइज करने का सबसे सिंपल मेथड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। कारनोट मैप आपका क्या होता है? कारनोट मैप का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। कारनोट मैप क्या होता है? कारनोट मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? ग्राफिकल मतलब एक ब्रैकेट के फॉर्मेट में, एक ग्राफ के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन को हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बूलियन एक्सप्रेशन को। यूज्ड टू मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए इस कारनोट मैप से मिनिमाइज करना बहुत सिंपल होता है, और गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम मिनिमाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक बुलियन एल्जेब्रा से करते हैं और दूसरा हम कारनोट मैप से कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रे कोड। ये किस पर बेस्ड होता है? ग्रे कोड पर। यूनिट डिस्टेंस कोड, ग्रे कोड को क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस कोड। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो ग्रे कोड का डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं यूनिट डिस्टेंस कोड क्या होता है उसको मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। कारनोट मैप है 0, 1 एंड डोंट केयर कंडीशन। कारनोट मैप में क्या होते हैं? तीन कंडीशन होते हैं, 0 होता है और 1 होता है। इसको लो बोलते हैं, इसको हाई बोलते हैं, और एक और कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा एन वेरिएबल के मैप। अगर हमारे पास में एन वेरिएबल्स कहने का मतलब इनपुट, हमारे पास कितने इनपुट्स हैं उसके बेसिस पे जो कारनोट मैप में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 टू पावर n सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास दो इनपुट है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने पड़ेंगे? 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 सेल। उसी प्रकार से अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 सेल्स बनेंगे। उसी प्रकार से अगर 4 वेरिएबल है तो 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 सेल्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट डिजिट कोड क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होता है? इसमें जो डिजिट है, जैसे कि आप 0 0 लिख रहे हो, ठीक है, उसके बाद में 0 1 लिख रहा हूँ, उसके बाद में 1 0 लिख रहा हूँ, उसके बाद में 1 1 लिख रहा हूँ। तो जब आप इसमें देखेंगे तो क्या होता है? यूनिट डिजिट कोड में एक डिजिट, ये पहला डिजिट था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से हम लिखे थे 1 2 3 4 का ये कोडिंग थी हमारी। ठीक है, बाइनरी में। तो इसमें क्या हुआ? जब जी 1 था, सॉरी, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। ठीक है, तो जब 0 0 से हम 1 पे गए, मतलब यूनिट स्टेप गए तो हमारा 0 से 1 चला गया, एक ही चेंज हुआ। उसी प्रकार से अगर 2 से 1 गए, 1 से 2 गए, तो उस पर भी ये 1 का जो है यूनिट डिजिट चेंज हो गया 0 में, और उसी प्रकार से 0 का चेंज हो गया 1 में। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम एक स्टेप गए लेकिन दो बाइनरी बिट चेंज हो गए, दोनों बाइनरी बिट हमारा चेंज हो गया। तो ये हमारा यूनिट डिजिट कोड नहीं है। तो इसी यूनिट डिजिट कोड में जो ग्रे कोड होता है उसमें क्या होता है? यही सीक्वेंस आपका इस टाइप से बन जाता है, 0 0 0 1। उसके बाद में आपको चेंज करना है, सिर्फ एक कोड चेंज होगा, तो 1 1 और 1 0। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आप ये 0 था, उसके बाद में एक स्टेप, जब आप फर्स्ट स्टेप गए तो ये वाला चेंज हुआ, सेकंड स्टेप गए तो सिर्फ ये वाला चेंज हुआ, थर्ड स्टेप गए तो आपका ये वाला चेंज हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का जो कोड होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट कोड। मतलब हम एक स्टेप अगर जाएं तो सिर्फ एक बाइनरी बिट चेंज हो, एक स्टेप में क्या हो आपका? चेंज सिंगल बाइनरी बिट, चेंज सिंगल बाइनरी बिट, सिंगल बाइनरी बिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कोड में क्या होता है? बाइनरी बिट, एक स्टेप चलने पर आपका सिर्फ एक बाइनरी बिट चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको यूनिट डिजिट कोड। इसी यूनिट डिजिट कोड पे हमारा के मैप बेस्ड होता है। कैसे बेस्ड होता है उसे हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं के मैप का। जो के मैप है, हमारे पास में जितने इनपुट वेरिएबल्स हैं उसके बेसिस पे हम के मैप को डिफरेंट टाइप से बांटते हैं। जैसे 2 वेरिएबल है तो उसको 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल है तो उसको 3 वेरिएबल के मैप, उसी प्रकार से 4 वेरिएबल के मैप, उसी प्रकार से 5 वेरिएबल के मैप। इस टाइप से आप आगे बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2 3 और 4 यहीं तक सीमित रखना पड़ता है, और उससे आगे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए हम 2 3 और 4 वेरिएबल के मैप को ही देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 वेरिएबल के मैप से। तो 2 वेरिएबल के मैप में नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा? नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? 2 टू पावर n होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? और हमारी n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 सेल्स। इसमें कितने सेल हो जाएंगे? 4 सेल। अब उन सेल को हम बनाते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास में वेरिएबल्स क्या है? y के दो इनपुट्स हैं। y के इनपुट क्या है? a और b। a और b दो इनपुट्स हैं। ठीक है, y के इनपुट्स क्या है हमारे? a और b दो इनपुट्स हैं। तो सेल बनाते हैं। तो सेल बनाने में ध्यान रखिएगा, सेल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
टू वेरिएबल के मैप को आप समझ गए तो बाकी सारी चीज़ों को भी आप सिंपली समझ जाएंगे। ठीक है, कितने सेल बनाने हैं हमें, 4 सेल बनाने हैं, तो इस प्रकार से हमने 4 सेल बना दिया। ठीक है, 4 सेल। उसके बाद इस ये जो किनारा है उसको इस टाइप से कर दीजिए और इसमें एक वेरिएबल को इस साइड में लिखना है आपको और दूसरे वेरिएबल को इस साइड में लिखना है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका ए है, ये डाउनवर्ड, और ये हॉरिजॉन्टल आपका बी लिख रहा हूँ मैं। डाउनवर्ड में ए लिख रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल में आपका बी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें कोडिंग करते जाएंगे तो क्या होगा, ये 0 0, ये फर्स्ट सेल आपका बनेगा 0 0, सेकंड सेल आपका क्या बनेगा 0 1, थर्ड सेल आपका क्या बनेगा 1 0, फोर्थ सेल आपका क्या बनेगा 1 1। ठीक है, फोर्थ सेल आपका 1 1 बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, देखिए इसमें आपको क्या पता चल रहा है, जब आप इस सेल से इस सेल में गए, इस सेल से इस सेल में गए तो ये 0 0 था और ये 0 1 है, सिर्फ एक यूनिट डिजिट चेंज हुआ। उसी प्रकार से जब आप इस सेल से इस सेल में गए, इस सेल से इस सेल में 0 0 था, सिर्फ एक यूनिट डिजिट चेंज हुआ। उसी प्रकार से जब इस सेल से आप इस सेल में जाएंगे तो इस पर भी एक डिजिट ही चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से जब इस सेल से इस सेल में जाएंगे तो उस पर भी एक डिजिट ही चेंज हो रहा है। तो इसमें जितने बॉक्सेस आपका बनेगा उसमें एक सेल से दूसरे सेल में जाओगे जब आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते, हॉरिजॉन्टल का आप नहीं जा सकते, सिर्फ वर्टिकल और सॉरी डायगोनल नहीं जा सकते, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाके देख सकते हैं। तो सिर्फ आपका एक यूनिट डिजिट ही चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से इस सेल की कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं ये, तो ध्यान रखिएगा ये कोडिंग, ये आपका 0 0 है, ये 0 1 है और ये 1 0 है और ये 1 1 है। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे 0 0 0 0 के लिए क्या लिखूंगा मैं, अगर पीओएस फॉर्मेट में देखूं तो 0 के लिए मैं क्या लिखता हूं ए का बार, और इस 0 के लिए क्या लिखता हूं बी का बार। ठीक है, अगर 0 1 के लिए क्या लिखता हूं मैं ए का बार बी, उसी प्रकार से 1 0 के लिए क्या लिखता हूं मैं ए बी का बार, और 1 1 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं ए बी लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो सेल है उसके रेस्पेक्ट में मुझे इन वेरिएबल्स को लिखना है। जैसे कि 0 0 है, 0 0 है तो इस साइड में मुझे ए के लिए लिखना है, तो ये आप लिखते जाइएगा ए का बार से शुरू कीजिएगा और ये ए नीचे। ठीक है, उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल वाले में क्या लिखेंगे आप, बी का बार से शुरू करेंगे, बी का बार और बी का बार और बी। अब इसमें आप डायगोनली देखते जाइए, इस सेल के लिए देखेंगे तो ए का बार है मतलब 0। ठीक है, उसी प्रकार से बी का बार है तो 0। इस सेल के लिए जब आप देखेंगे तो ए का बार है, ए का बार है तो 0, बी है तो 1। ठीक है, 0 1 हो गया। उसी प्रकार इस सेल के लिए देखेंगे तो ए और बी का बार, ए मतलब 1 और बी का बार मतलब 0। इस सेल के लिए जब आप देखेंगे तो ए बी मतलब 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सेल फॉर्मेट करना है आपको, सेल बनाना है। टू वेरिएबल के मैप के लिए आपको इस प्रकार से सेल बनाना है। ठीक है, उसके बाद सेल बनाने के बाद आपको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ग्रुपिंग के लिए कुछ रूल होते हैं, उस रूल को मैं पहले से आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कोड कैसे होता है वो समझ आ गया होगा आपको। एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे तो सिर्फ एक बाइनरी बिट चेंज होना चाहिए। उसी प्रकार से चाहे आप वर्टिकल जाएँ चाहे या फिर हॉरिजॉन्टल जाए, तो आपको सिर्फ एक सेल चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो टू वेरिएबल के मैप तो बहुत सिंपल होता है, इसमें इसी टाइप से होता है। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये सिंपल है। बाकी जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, के मैप में ग्रुपिंग बनाते हैं। ग्रुपिंग के बेस्ड पे हमारा के मैप सॉल्व होता है। तो ग्रुपिंग के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उस रूल्स को देख लेते हैं। स्टार्ट ग्रुपिंग विद द बिगेस्ट ग्रुप, हमें ग्रुपिंग बनानी है बिगेस्ट ग्रुप से। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो 16 का ग्रुप बनाएं, उसके बाद अगर 16 का नहीं बन पाता है तो 8 का बनाएं, 8 का नहीं बन पाता है तो 4 का बनाएं, 4 का नहीं बन पाता है तो 2 का ग्रुप बनाना है। 2 हमारा सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप हमारा, अगर हम 4 वेरिएबल्स के लिए देख रहे हैं तो 16 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए देखेंगे तो 32 का भी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो आपको 16 का, 8 का, 4 का और 2 का, इसके अलावा कोई अदर ग्रुप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप 5 का ग्रुप नहीं बना सकते, 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, 10 का ग्रुप नहीं बना सकते, 6 का ग्रुप आप नहीं बना सकते। ठीक है, आपको ग्रुप बनाना है सिर्फ 16 का, 8 का, 4 का और 2 का। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर जाता है, फिर 2 का क्यूब जाता है, फिर 2 का पावर 4 जाता है। इस टाइप से ही ग्रुपिंग हमारी पॉसिबल होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल है ओवरलैपिंग ऑफ अ ग्रुप इज अलाउड। अब 2 ग्रुप में ओवरलैप होना अलाउड है। आपका ओवरलैपिंग क्या होती है वो आपका अलाउड है। ये अभी के लिए रूल को ध्यान रखिएगा, जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डायगोनल ग्रुपिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, डायगोनल जैसे कि आपका 1 0 0 1 इस टाइप से है, मान लो कहीं पर इस टाइप से में रहे तो आप इन दोनों का ग्रुप आप नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ ग्रुप बना सकते हो आप हॉरिजॉन्टल ग्रुप ही बना सकते हो और वर्टिकल ग्रुप ही बना सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉर्नर ग्रुपिंग इज अलाउड।
आप कॉर्नर में भी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि इस टाइप से है आपका 0 1, ठीक है, 1 0, 1 मिनट इसको भी 0 कर दीजिए, 1, ठीक है। तो आप इन दोनों कॉर्नर का ग्रुप आप बना सकते हो, इस सेल में जब बनेगा तो ये दोनों का आप कॉर्नर में ग्रुपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रूल आप ध्यान में रखिएगा, इन सारे रूल का जब हम उपयोग करेंगे, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के मैप के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सेल फॉर्मेशन करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आ जाएगा, फिर आप सारी चीज़ें सिंपल इजिली कर पाओगे, ठीक है। आपको सेल बनाते समय ध्यान में रखना है, 2 वेरिएबल्स को आप लिए हो तो फर्स्ट उसका बार लोगे, उसके बाद में सेकंड वेरिएबल को लोगे, उसी प्रकार से पहले बार लोगे, उसके बाद में फर्स्ट लोगे, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें मान लीजिए प्रॉब्लम खुद से बना दे रहा हूँ, वाई ए बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए बी का बार प्लस ए का बार बी प्लस ए बी, ठीक है। आपका ये है, इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप, के मैप के मदद से हम मिनिमाइज करते हैं। इसको आप बुलियन अलजेब्रा के थ्रू से भी मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन हम अभी के मैप के थ्रू मिनिमाइज करें। ये आपको वाई ए बी है, मतलब आप समझ गए होगे ये 2 वेरिएबल के मैप है। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे हमारे, 2 टू पावर n, मतलब 4 सेल इसमें बनेंगे। तो 4 सेल में बना देता हूँ, ये इस टाइप से ये हमारे 4 सेल बन गए, जिसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ए ले लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी ले लेता हूँ। तो ये वाला सेल बनेगा ए का बार, ये वाला सेल बनेगा ए, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला सेल बनेगा बी का बार और ये वाला सेल बनेगा बी, ठीक है। अब आपको इस जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू रखते जानी है, उसकी जगह में जहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं वहाँ पर आपको हाई रखना है, और जहाँ पर ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं है उसको 0 रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी का बार, ए बी का बार कौन से सेल में आ रहा है, ये वाला सेल ए है, इसके रेस्पेक्ट में ऐसे देखना है आपको, इसके लिए भी ऐसे देखना है। तो ए और बी का बार, तो ये वाला सेल है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड क्या है आपका, ए का बार बी, ए का बार बी कहाँ पर है, ए का बार ये वाला हो गया, ये वाला ए का बार इसमें आएगा और बी इसमें आएगा, बी इसमें आ गया, ठीक है। तो ए का बार बी, इसको भी मैं हाई लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा क्या है, ए बी, ए बी कहाँ पर आएगा आपको, कौन सेल में, इस वाले सेल में, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ठीक है। ए बी आपको डायगोनली देखते जाना है, इस साइड में भी देखोगे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखेंगे तो वो सेल जो है उसी के रेस्पेक्ट में आप हाई लिखोगे, और जिसमें वेरिएबल्स ये अवेलेबल नहीं है वहां पर आप लिख दोगे 0, जहां पर वेरिएबल नहीं है वहां पर आप लिख दोगे 0। उसके बाद क्या करनी है आपको, आप ये ग्राफ फिल करने के बाद में आपको ग्रुपिंग करनी है। स्टेप 1 मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टेप 1 क्या करना है आपको, स्टेप 1 टेबल ग्राफ टेबल फिलिंग बोल लिख देता हूँ, टेबल फिलिंग, टेबल को सबसे पहले आपको फिल करना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है आपको, स्टेप 2 को क्या करना है, ग्रुपिंग, आपको ग्रुपिंग करना है। उसके बाद स्टेप 3 आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेशन, टेबल फिलिंग हमने कर लिया है, इसके रिस्पेक्ट में आप ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करना है आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए हमारा ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है आपका, 16 का पॉसिबल है, 8 का पॉसिबल है, 4 का पॉसिबल है और 2 का। तो यहाँ पर 4 का ग्रुप बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। 3 का बन रहा है तो 2 का ग्रुप बनेगा सिर्फ हमारा डायरेक्ट 2 का ग्रुप, क्योंकि 3 5 6 7 इनका ग्रुपिंग नहीं होता है, तो 2 का ही ग्रुप बनेगा। और हम वर्टिकल और हम हॉरिजॉन्टल ग्रुप नहीं बना सकते, तो इन दोनों का ग्रुप हम नहीं बना सकते। हम डायगोनल ग्रुप नहीं बना सकते, हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप बना सकते हैं। तो हमारा ग्रुप ये वाला एक बन जाएगा इन दोनों वेरिएबल्स के लिए, ये एक ग्रुप बन जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ ग्रुप 1, ठीक है। उसके बाद में एक और ग्रुप बन जाएगा ये वाला, हम अभी जस्ट रूल में लिखे हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ग्रुप इज अलाउड, इसका हम ओवरलैप कर रहे हैं और ये अलाउड है, ठीक है, ग्रुप 2, ठीक है। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ग्रुप 1 के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा, एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप ध्यान में रखिएगा, जैसे इस वाले ग्रुप के लिए आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो इस दोनों टर्म में आपको ध्यान रखना है, इन दोनों टर्म में कौन सा वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसी को वही इसका एक्सप्रेशन है। देखिए इस वाले ग्रुप में क्या है आपका ए चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका इसका लिए ए हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या बी भी एज इट इज है, देखिए यहाँ पर इसके लिए तो बी का बार है और इसके लिए क्या है आपका सिंपल बी है, मतलब बी आपका चेंज हो रहा है, बी बार था इसके लिए और इसके लिए बी है, तो ये बी चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आपका एक्सप्रेशन सिर्फ क्या हो जाएगा,
ग्रुप 1 के लिए एक्सप्रेशन आपका ए हो जाएगा, यही चीज़ आपका कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टू में जब आप ऐसे ही देखेंगे तो ग्रुप 2 में क्या है, ये है और ये है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए ए बार है और सेकंड के लिए आपका ए है, तो मतलब ए तो चेंज हो रहा है, लेकिन फर्स्ट के लिए भी है और सेकंड के लिए भी है, तो मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका ग्रुप 2 के लिए क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन ध्यान में रखिएगा, ये सभी एसओपी है में होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम कर रहे हैं, पीओएस में है, मैं लास्ट में बताऊंगा, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एसओपी में कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे वाई ए बी, तो वो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी, यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा, फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस पूरे हमारा जो क्वेश्चन था वाई ए बी इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, इसका फाइनलाइज्ड मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। इस प्रकार से आप कार्नोट मैप की मदद से इजीली, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा और बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से थ्री वेरिएबल के मैप पर, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। थ्री वेरिएबल के मैप में नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, 2 टू पावर थ्री मतलब 8 सेल्स, 8 सेल्स, इसमें सेल कितने बनेंगे, 8 सेल, ठीक है। तो अब ये 8 सेल आप दो तरीके से बना सकते हो, 8 सेल आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला सेल इस टाइप से बना सकते हो, ये इस टाइप से 8 सेल बना सकते हो। दूसरा आप इस टाइप से भी बना सकते हो, एक वर्टिकल भी बना सकते हो और एक हॉरिजॉन्टल सेल भी बना सकते हो। आपकी इच्छा अनुसार जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो सेल बना सकते हैं आप इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप चार डिब्बे हैं तो यहाँ पर आपको ए और बी फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल्स को लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सी को लेना है, थर्ड वेरिएबल्स को लेना है, ठीक है। उसके बाद में ग्रुपिंग के लिए मैं जस्ट बताया था, ये क्या होता है आपका 0 0, ठीक है। ये सेल क्या बन जाएगा आपका 0 1, ये सेल आपका क्या बन जाएगा 0 1। एक मिनट सॉरी, ये सेल एक मिनट, ठीक है। ये इसमें ए भी है तो ये आपका बनेगा, तीन वेरिएबल्स है तो 0 0 0, ठीक है। ये वाला बनेगा आपका 0 0 1, 0 0 1। उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है, ये बनेगा आपका 0 1 1। उसके बाद में ये बनेगा आपका 0 1 0 उसी प्रकार से ये आपका क्या बनेगा 1 0 0। उसके बाद ये क्या बनेगा आपका 1 0 1, और ये क्या बनेगा आपका 1 1 0, और ये क्या बनेगा 1 1 1 बनेगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आप वेरिएबल्स लिखना चाहें तो सिंपल से लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप ए का बार बी का बार, ए का बार बी का बार। सेकेंड वाले में लिखेंगे ए का बार बी, ए का बार बी। थर्ड में लिखेंगे आप ए बी, उसके बाद फोर्थ में लिखेंगे ए बी का बार। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ए का बार बी, उसके बाद ए बी का बार लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा यहाँ पर ए बी, उसके बाद ए बी का बार। तो आप यूनिट डिजिट कोड, जस्ट मैं बताया आपको कि ये यूनिट डिजिट कोड पर बेस्ड होता है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये देखिए पहले 0 0 0 था, उसके बाद हम कहाँ पर गए 0 0 1 पे गए, उसके बाद कहाँ गए 0 1 0 पे गए, उसके बाद कहाँ पर गए 0 1 1 पे गए, 0 1 1 पे गए, ठीक है। तो इसमें एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, इस पर भी हाँ, इसमें आपको लेफ्ट साइड में देखते जाइए, एक मिनट जस्ट, ये आपका 0 0 0 था, उसके बाद आप कहाँ गए 1 0 0 पे गए। उसी प्रकार से 0 0 1 था, उसके बाद आप कहाँ गए 1 0 1 पे गए। उसके बाद 0 1 0 था, उसके बाद आप कहाँ गए 1 1 0 पे गए। उसके बाद 0 1 1 था तो 1 1 1 पे गए। तो सिर्फ आपका एक बिट, जब आप गए एक बिट आगे गए तो आपका सिर्फ एक वेरिएबल्स, एक बाइनरी बिट ही चेंज हो रहा है, ठीक है। इस पर भी एक बाइनरी बिट ही चेंज हो रहा है, इस पर भी सिर्फ एक बाइनरी बिट, और इस पर भी सिर्फ एक बाइनरी बिट चेंज हो रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस आपका इस टाइप से बन जाएगा। और ये आपका ऊपर सी बार और सी, ठीक है। इस पर भी आप कोडिंग करना चाहें तो इस साइड में ए को कोडिंग कीजिएगा तो ये बनेगा आपका ए का बार, और ये ए इस साइड में कोडिंग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बी सी, तो ये बी का बार सी का बार, और ये बी का बार सी, और ये
बी सी और ये बी सी का 12। ठीक है, इस टाइप से आपको कोडिंग करनी है, आपको 3 वेरिएबल्स के मैप के लिए इस टाइप से आपको कोडिंग करनी है। उसके बाद तो आप फिल करने के बाद आप इजली जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ग्रुपिंग बनाना सीख लिया। इसके लिए क्या बन जाएगा 0 0 1 0 0 0, इसके लिए क्या बनेगा 0 0 1, इसके लिए क्या बन जाएगा आपका 0 1 1, इसके लिए क्या बन जाएगा आपका 0 1 0। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा 1 0 0 1 0 1, इसके लिए 1 1 1, इसके लिए क्या बनेगा 1 1 0। ठीक है, इनका नंबरिंग भी कर देता हूँ। तो ये क्या है आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है। ठीक है, इस नंबर को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट नंबर बेस्ड भी आपको कार्नोट मैप सॉल्व करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये नंबर भी हम इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये 4 वेरिएबल के मैप पे जंप करेंगे। 3 वेरिएबल के मैप पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ए बी सी, इसके लिए है आपका ए का बार, बी का बार, सी का बार। ठीक है, उसके बाद है आपका ए का बार, बी सी का बार, उसके बाद ए बी का बार सी प्लस ए बी का बार सी प्लस ए बी का बार सी। ठीक है, ए बी का बार सी का बार भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको आपको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है कार्नोट मैप की मदद से। ठीक है, तो मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तो मैं इस टाइप का 3 वेरिएबल के मैप का ग्राफ बना रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, ये 1 सेल, 2 सेल और ये 3 सेल। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है ए है और इधर बी सी है। ये वाला सेल आपका ए का बार है और ये वाला सेल ए है, ये बी का बार, सी का बार, ये वाला बी का बार सी और ये वाला बी सी और ये बी सी का बार है। ठीक है, अब इनको फिल कीजिए। अब आपको फिल करना है तो ए बी का बार सी का बार कहाँ पर है, ए का बार बी का बार सी का बार यहाँ पर है, तो जहाँ पर वो है वहाँ पर हाई रख देना है और जहाँ पर नहीं है उसको लो करना है। तो सबसे पहले हाई को फिल कर लेते हैं हम। ए का बार बी सी का बार, देखिए ए का बार और बी सी का बार इस पर है, इस पर हाई रख देते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है ए बी का बार सी, ए बी का बार सी, बी का बार सी यहाँ पर है तो इसको फिल कर देते हैं। उसके बाद है आपका ए बी का बार सी, इसको मैं एक और कर देता हूँ। ठीक है, इस पर भी ये दोनों सेम हो गए हैं, तो ए का बार बी का बार सी। अब देखिए ए का बार बी का बार सी, ये वाला। ठीक है, ए का बार बी का बार सी। उसके बाद क्या है आपका ए बी का बार सी का बार, ए बी का बार सी का बार, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। हमने पूरा फिल कर लिया। अब ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है तो हमारी ग्रुपिंग हम जानते हैं किसका किसका पॉसिबल है, 16 का, 8 का, 4 का, 2 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है, ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ये 4 का ग्रुप बन रहा है, तो ये 4 का एक ग्रुप बना दिया, इसको मैं नाम देते हूँ ग्रुप 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला वेरिएबल छूट रहा है, तो ये वेरिएबल छूट रहा है तो हम जानते हैं डायगोनल ग्रुपिंग अलाउड है, तो इसका ग्रुप हम बना सकते हैं, इसका ग्रुप हम बना सकते हैं इस वाले के साथ, इसका ग्रुप हम किसके साथ बना सकते हैं, इस वाले के साथ बना सकते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ ग्रुप 2। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स का ग्रुप बना, एक 2 का ग्रुप बना और एक 4 का ग्रुप बना। ठीक है, अब इस ग्रुप के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ग्रुप 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि ऐसे कौन से वेरिएबल हैं जो इन चारों के लिए चेंज नहीं हो रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए ए का बार बी का बार सी का बार है, उसी प्रकार से इसके लिए क्या है आपका ए का बार बी का बार सी का बार, सी हो गया, तो इसके लिए सी चेंज हो गया, मतलब सी तो रहेगा नहीं। इस पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका बी का बार सी का बार और ए है, तो इसके लिए इन दोनों में देखेंगे तो ए का बार चेंज हो जा रहा है, इन दोनों में भी आपका ए का बार चेंज हो रहा है, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन में इन चारों के लिए हमारा जो बी का बार है वो एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बी का बार। उसी प्रकार से ग्रुप टू में देखेंगे हम तो ये वाला और ये वाला के लिए क्या चेंज नहीं हो रहा है आपका, देखिए एक तो ए का बार चेंज नहीं हो रहा है, ए का बार एज इट इज है, और इस पर सी का बार है और इस पर भी सी का बार है, बी और बी का बार, तो बी चेंज हो रहा है, सिर्फ सी का बार है, तो यहाँ पर आपका सी का बार। अब आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा कि जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना सिंपल एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका ए बी सी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा बी का बार प्लस ए का बार और सी का बार। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। इस प्रकार से सिंपली आप कार्नोट मैप की मदद से जितने भी एक्सप्रेशन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गलती होने की चांसेस भी बहुत कम होती है।
आगे बढ़ते हैं हम 4 वेरिएबल के मैप की ओर। नंबर ऑफ सेल्स इसमें कितने होंगे, 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 सेल्स होंगे। ठीक है, 16 सेल्स होगा, बनाते हैं 16 सेल्स को बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये 4 सेल बन गया, इस प्रकार से 4 सेल और बना सकते हैं। ये टोटल आपका 16 सेल बन गया। ठीक है, 16 सेल बन गया तो आप इस साइड में ए बी जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको रखेंगे और इस साइड में सी डी जो सेकंड वेरिएबल है उसको रखेंगे। ठीक है, इसकी कोडिंग कैसे करनी है ध्यान से देखिएगा। ए का बार पहले लेना है, फिर बी का बार, उसके बाद में ए का बार बी, उसके बाद में ए बी, उसके बाद में रखना है आपको ए बी का बार। सिमिलर इस साइड में भी सी का बार डी का बार, उसके बाद सी का बार डी, उसके बाद सी डी, इस साइड में उसके बाद सी डी का बार, सी डी का बार। ठीक है, इसके लिए आप नंबर लिखते जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 0 0 0 0 मिलेगा। ठीक है, इसके लिए नंबर लिखेंगे तो 0 0 0 1, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 0 0 1 1, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 0 0 1 0। ठीक है, यहाँ पर जब आप नंबर लिखेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो 0 1 1 1, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 0 1 1 0। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 1। आप इधर से देखिएगा और ऊपर साइड से देखिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से नंबर लिखते जाएगा। यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 1 1 1 0, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो वैसे ही 1 0 0 0, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 1 0 0 1, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 1 0 1 1, यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो 1 0 1 0। ठीक है, अब इनका नंबर लिख देता हूँ मैं। ये है 0 0 0 का क्या होता है 0। ठीक है, 0 0 0 1 का 1, 0 0 1 0 का ये 2 और 1 3, और ये 0 0 1 0 का ये 2। ये वाला सेल कौन सा बनेगा, ये 4 बनेगा। 8 4 2 1 कोड से आप इन नंबर्स को मिला करके आप कोड नंबर लिख सकते हैं उनका। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0 1 0, 4 और एक 5, और ये क्या है 4 3 4 2 1, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 2 6। ये वाला क्या बनेगा आपका 8 और 4 12, 8 और 4 क्या होता है 12। ठीक है, ये वाला क्या बन जाएगा 13, ये वाला क्या बन जाएगा आपका 15, और ये वाला क्या बन जाएगा आपका 14। ये वाला सेल क्या बन जाएगा आपका 8, ये वाला 9, और ये वाला 10, और ये वाला सेल बन जाएगा आपका 11। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान से देखिए तो ये है आपका 0 1 3 2, उसके बाद है 4 5 7 6, उसके बाद में 12 वाला लाइन आ गया, 12 13 14 15, उसके बाद में 8 9 11 10। इस प्रकार से आपको इसकी कोडिंग करनी है, 4 वेरिएबल के मैप की कोडिंग करनी है। अब इसको प्रॉब्लम के साथ हम सॉल्व करके देखते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 वेरिएबल के मैप के लिए मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने बना देता हूँ। वाई ए बी सी डी, वाई ए बी सी डी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी का बार सी का बार डी प्लस ए बी का बार सी डी का बार प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी का बार सी का बार डी का बार प्लस ए बी का बार सी का बार ए का बार बी का बार सी का बार डी का बार, सब का बार। ठीक है, ए बी सी डी सी का बार प्लस ए का बार बी सी डी, इतनी है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है मिनिमाइज करना है। तो के 4 वेरिएबल के मैप से इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। ये आपका सेल बन गया पूरा सेल। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये आपका ए का बार है और ये बी का बार है, ये क्या है आपका ए का बार बी है, ये आपका ए बी, और ये आपका ए बी का बार। इस साइड में क्या है आपका सी का बार डी का बार, ये सी का बार डी, और ये सी डी, और ये सी डी का बार। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को पूरा इसमें फिल करते जाते हैं। पहला क्या है ए बी का बार सी का बार डी, कहाँ पर आ रहा है ए इसमें आ गया, बी का बार सी का बार और डी, बी सी का बार डी, बी का बार सी का बार और डी, यहाँ पर हाई हो गया। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है आपका ए बी का बार सी डी का बार,
ए बी का बार इसी लाइन में आएगा, सी डी का बार, सी डी का बार कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी कहाँ पर आ रहा है आपका, इस वाले सेल पे आ रहा है। उसके बाद क्या है आपका, ए बी का बार, सी का बार, डी का बार, ए है उसके बाद में सबका बार है, ठीक है। तो ए इसमें आ गया, बी का बार, सी का बार, डी का बार, ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सभी का बार, सभी का बार किस में आएगा आपका, इस वाले टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद ए बी सी का बार, डी का बार, ए बी सी का बार और डी का बार इस वाले सेल पे आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ए का बार, बी सी डी का बार, ए का बार, बी सी डी का बार, बी सी डी इस वाले पे आ गया, ठीक है। एक और वेरिएबल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, ए का बार, बी का बार, सी डी का बार, ए का बार, बी का बार, सी का बार, सी डी का बार, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ग्रुपिंग के लिए हम देख लेंगे कि कैसे ग्रुपिंग में बनता है, ठीक है। इतनी सारे चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं, आपने फिलिंग कर लिया। अब आपको ग्रुपिंग बनानी है। सबसे पहले देखनी है 8 का, 4 का, 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 8 का ग्रुपिंग पॉसिबल है, 8 का ग्रुपिंग तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। क्या 4 का ग्रुपिंग पॉसिबल है, तो हाँ 4 का एक ग्रुपिंग पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हम जो है कॉर्नर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये कॉर्नर बन गया, ये दूसरा कॉर्नर बन गया, ये वाला तीसरा कॉर्नर बन गया और ये वाला चौथा कॉर्नर बन गया। तो 4 का एक ग्रुप बन गया जिसको मैं ग्रुप 1 नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या 4 का और ग्रुप पॉसिबल है, 4 का और ग्रुप हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो अब हम किस का ग्रुपिंग करेंगे, 2 का ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 2 का ग्रुपिंग करता हूँ मैं, तो ये एक दूसरा ग्रुप बन गया 2 का, ये ग्रुप 2 नाम दिया। उसके बाद एक तीसरा ग्रुप बन गया इसका 2 का, इसको ग्रुप 3 नाम दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका और इसका मैं ग्रुप क्यों नहीं बनाया, इसका और इसका भी ग्रुप आप बना सकते हो, लेकिन इस ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगे। बस हम इसका ग्रुप तब बनाते हैं जब ये एक जो है अवेलेबल सिर्फ एक होता है, ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ शामिल नहीं होता, तब हम उसका ओवरलैप करते हैं। लेकिन ये दूसरे ग्रुप में शामिल हो जा रहा है, इसलिए हम इसका ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्रुप 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब चारों कॉर्नर के लिए देखिए कौन सा जो वेरिएबल है, जो कौन सा वेरिएबल है वो एज इट इज सिमिलर है, ठीक है। तो इसके लिए जब देखेंगे तो ए का बार है, बी का बार है, सी का बार है और डी का बार है। इसके लिए जब देखेंगे तो ए का बार, बी का बार तो सिमिलर है, लेकिन सी चेंज हो गया, सी चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसको और इसको देखें, इसके लिए क्या है हमारा ए का बार, बी का बार, सी का बार, डी का बार, और इस पर ए बी का बार, सी का बार, डी का बार, इसके लिए हमारा ए चेंज हो गया है, ए चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन बी का बार समान है, तो एक आ गया आपका बी का बार, और दूसरा दूसरा देखेंगे तो डी का बार भी समान है, तो ये दूसरा आ गया आपका डी का बार ग्रुप 1 के लिए। वैसे ही ग्रुप 2 के लिए देखेंगे हम, ग्रुप 2 ये वाला ग्रुप है, तो इसके लिए क्या क्या समान है, यहाँ पर देखेंगे तो सी का बार, डी का बार समान है और ये ए समान है, तो इसके लिए क्या मिल गया आपका ए सी का बार डी। उसी प्रकार से ग्रुप 3 के लिए जब हम देखेंगे, ग्रुप 3 के लिए देखेंगे तो इसमें क्या समान है, ये ए तो चेंज हो रहा है लेकिन बी समान है, तो बी सी डी, इसके लिए क्या बन गया आपका बी सी डी। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आएगा, ए बी सी डी इज इक्वल टू बी का बार, डी का बार प्लस ए सी का बार डी प्लस बी सी डी। ये आपका आंसर हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कार्नोट मैप की मदद से कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है प्राइम और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का। प्राइम, तो प्राइम क्या होते हैं, ए ग्रुप इन विच ऑल वंस आर इंक्लूडेड इन सिंगल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि आपने एक ग्रुप बनाया, इस टाइप से कार्नोट मैप पे ग्रुप बनाया और ये आल जो है एक ही ग्रुप में है, ये जितने भी वन है वो क्या है सिर्फ एक ही ग्रुप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे। अगर दूसरा होता है आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ए ग्रुप इन विच वंस आर इंक्लूडेड मोर देन वन ग्रुप। अगर कोई ग्रुप जो है एक से ज़्यादा ग्रुप में शामिल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी सिर्फ एक ही ग्रुप में थे, लेकिन यहाँ पर जब हम देखें तो ये कैसे बनेगा, ये ग्रुप एक ग्रुप ऐसे बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ऐसे बनेगा, तीसरा ग्रुप ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये वाला वन है वो क्या है, तीन तीन ग्रुप के साथ शामिल हो रहा है, तीन तीन ग्रुप में शामिल हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। जो एक से ज़्यादा ग्रुप के साथ शामिल होता है उसे हम बोल देते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, और जो एक हमेशा एक ही ग्रुप के साथ शामिल होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो इसेंशियल प्राइम और प्राइम इम्प्लीकेंट आपको समझ आ गया होगा, इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको और क्लियरेंस मिल जाएगी, ठीक है।
अब एक और चीज़ होता है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन क्या होता है, देखिए आपका एक कंडीशन होता है जिस कंडीशन को आप जब यूजफुल हो तो यूज़ कीजिए, आपके लिए जब काम की है तो उसे यूज़ कीजिए, अगर काम की नहीं है अनयूजफुल हो, आपके लिए यूजफुल नहीं हो तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम डोंट केयर कंडीशन। अगर वो काम की चीज़ है तो उसे का यूज़ कीजिए, अगर काम की चीज़ नहीं है तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डोंट केयर कंडीशन। इसको प्रॉब्लम्स में आप कैसे देखते हैं हम डोंट केयर कंडीशन को, एक प्रॉब्लम से ही देखते हैं। मान लीजिए वाई ए बी और सी तीन वेरिएबल्स का मैप है जो इस टाइप से डिफाइंड है। ये मैंने नंबर लिख देता हूँ 1 2 एक मिनट, ये मिन टर्म लिखता हूँ मैं, इसमें मिन टर्म के टर्म में रहेगा एम 1 2 3, उसके बाद में प्लस डी 4 5, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। इसको प्लस फॉर्मेट में क्वेश्चन में आपको इस टाइप से डोंट केयर कंडीशन देखने को मिलेगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है बुलियन कार्नोट मैप की मदद से। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये आपका 3 वेरिएबल का मैप है, 3 वेरिएबल का मैप, एक मिनट 3 वेरिएबल का मैप है। तो 3 वेरिएबल का मैप बना देता हूँ मैं। 3 वेरिएबल के मैप में सेल कितने होंगे हमारे पास में 2 to the power 3 मतलब 8 सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये सेल हो गया, दूसरा ये इस टाइप से हमारा टोटल 8 सेल हो गया, ठीक है। इस साइड में हमारा ये आपका ए है और ये आपका बी सी है। तो ये आपका ए का बार ए और ये बी का बार सी का बार, ये बी का बार सी और ये बी सी और ये बी सी का बार, ठीक है। अब आपको मिन टर्म्स को लिखना है। मिन टर्म्स क्या है आपका 1 2 3 है। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे ये सारी चीज़ें आपको इजिली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिन टर्म्स क्या है, पहला 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 की जगह में हमें 1 रखना है, 1 की जगह में हमने 1 रख दिया। 2 उसके बाद 2 क्या है, 2 की जगह में हमने 1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद 3, 3 की जगह में हमने 1 रख दिया, 3 की जगह में हमने 1 रख दिया। उसके बाद आपका डोंट केयर कंडीशन है 4 और 5। डोंट केयर कंडीशन क्या है आपका 4 और 5 है। तो डोंट केयर कंडीशन की जगह में हम क्रॉस कर दिए रहते हैं। क्या कर दिए रहते हैं, क्रॉस कर दिए रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है। अब हम ग्रुपिंग बनाएंगे। एक मिनट में एक और टर्म इसमें लिख देता हूँ, जीरो भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और जीरो भी है, ठीक है। अब ग्रुपिंग बनाएंगे तो अब देखिए ग्रुपिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो क्या 4 का ग्रुपिंग पॉसिबल है। इस डोंट केयर कंडीशन को हम ग्रुपिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम इन चारों का ऐसे ग्रुप बनाए तो ये क्या है, एक 4 का ग्रुप पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस डोंट केयर कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो 4 का ग्रुप बन गया एक। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप 1। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगा आपको, कौन सा टर्म्स चेंज नहीं हो रहा है, ए तो चेंज हो रहा है और सी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या मिल गया, बी का बार, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रुप क्या बनाओगे आप, इसका ये कॉर्नर के साथ, इसका ये सेकंड ग्रुप बन जाएगा। इसको मैं ग्रुप नाम देता हूँ 2। इसके लिए एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, क्या चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ए का बार चेंज नहीं हो रहा है और सी का बार। तो इसमें ए का बार और सी का बार चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद में इसका ये 1 छूट गया है। तो इसका भी इस डोंट केयर कंडीशन के साथ में आप ग्रुप बना सकते हो। इस डोंट केयर कंडीशन के साथ आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ग्रुप बना देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 का ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप 3। इसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन क्या मिलेगा आपको, इसमें ए है तो ए और क्या चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए आपका सी चेंज नहीं हो रहा, तो ए सी। इस प्रकार से इसका फाइनल एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, बी का बार प्लस ए का बार सी का बार प्लस ए सी, ठीक है। ये डोंट केयर कंडीशन, अगर डोंट केयर कंडीशन हमारा ये काम की नहीं रहती, मान लो इस टाइप से है एक, अभी काम की थी तो डोंट केयर कंडीशन का हमने उपयोग कर लिया। लेकिन अगर डोंट केयर कंडीशन हमारे काम की नहीं रहती, इस टाइप से जैसे मान लो 1 1 1 1 यहाँ पर है, डोंट केयर कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है एक, और डोंट केयर कंडीशन एक यहाँ पर है, ठीक है। तो हम हमारे पास 4 का ग्रुप बन गया, हमें और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ग्रुप 1 ये बन जाता। तो इस डोंट केयर कंडीशन को हम क्या कर देते, इग्नोर कर देते, ठीक है। इसका उपयोग भी हम नहीं करते। इस प्रकार से कार्नोट मैप में हम हमारा डोंट केयर कंडीशन होता है और इजी तरीके से हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में आपके सामने एक क्वेश्चन है, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन 067D35, ठीक है, 3 वेरिएबल्स का है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस पर कार्नोट मैप पे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 वेरिएबल का है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये कंडीशंस बन गया है, ये आपका ए का बार और ये आपका बी का बार, सी का बार, ये बी का बार सी, ये बी सी और ये बी सी का बार, ठीक है। क्या क्या होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 6, ठीक है। क्या क्या है आपका, 0 पे रख दिए, उसके बाद 1 पे 1 रख दिए, 6 उसके बाद 6 पे 1 रख दिए, उसके बाद 7 पे भी 1 रख दिया। उसके बाद डॉन केयर कंडीशन है 2 3 और 5, 3 पे डॉन केयर कंडीशन हम क्रॉस कर दिए और 5 पे भी डॉन केयर कंडीशन हम क्रॉस कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ग्रुपिंग बनाते हैं। तो ग्रुपिंग किसका बन रहा है हमारा, सबसे पहला तो ग्रुप 4 का ग्रुप बन रहा है हमारा, ये वाला, ठीक है। ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ग्रुप 1। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, और अब ए तो चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्सप्रेशन क्या है इसके लिए, सी है, ठीक है। उसके बाद आपका ये इन दोनों का ग्रुप बनेगा, इसको मैं नाम देता हूँ ग्रुप टू। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप, ए तो सेम है और आपका सी भी चेंज हो रहा है, तो ए और बी, ए बी। उसके बाद आपका ये वाला आपका एक और ग्रुप बन रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ ग्रुप 3। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है आपका, क्या चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ए का बार चेंज नहीं हो रहा है और बी का बार चेंज नहीं हो रहा है, ए का बार बी का बार। तो फाइनल आंसर इसका क्या लिखेंगे आप, ए बी प्लस ए का बार बी का बार प्लस सी, ठीक है। इस टाइप से इसका फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, ए बी प्लस ए का बार बी का बार प्लस सी, ठीक है। इस टाइप से आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये 4 वेरिएबल्स का है, इसको भी आप बनाने का ट्राई कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लासेस में हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी बनाने का ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासेस में।